हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं इस वक्त। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस, ओके। क्वीन ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, तो डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त काफ़ी बैलेंस में हैं। जो भी सोच रहे हैं बहुत पेशेंटली सोच रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड वे में सोच रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन इमोशनली अगर आपसे दूर भी हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, अगर ये इमोशनली आपसे दूर भी हैं, डिस्टेंस में भी हैं, तो भी इनको अंदर से बहुत हीलिंग फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब अच्छा होने वाला है। जब कभी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले ही बहुत अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, अचानक से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, अचानक से हेल्थ अच्छी होने लगती है, चेहरे पे ग्लो आने लगता है, बहुत अच्छे अच्छे साइंस मिलने लगते हैं। तो इंसान को फील हो जाता है, वाइब से पता चल जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अगर ये बहुत प्रॉब्लम में भी हैं, अगर आपसे दूर भी हैं, अगर डिसअपॉइंटमेंट भी है, अगर इमोशनली आपने इनसे या इन्होंने आपसे डिस्टेंस भी बनाया हुआ है, तो इनकी डीपर जो लेवल पे फीलिंग्स हैं उसमें इन्हें लग रहा है कि कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। हम बाहर से चाहे कितना भी झगड़ा कर लें, हम एक दूसरे से बात न करें, लेकिन दिल से ये कभी आपसे नफ़रत कर ही नहीं सकते, कभी आपको अपने दिल से निकाल ही नहीं सकते। और इन्हें ये भी कॉन्फिडेंस है कि आप भी नहीं निकाल सकते। आप भी इनका हमेशा अच्छा ही चाहोगे, आप इनको हमेशा ग्रो करता हुआ ही देखना चाहोगे, आप हमेशा इनका सोचकर स्माइल ही करोगे। कभी आपका मुंह नहीं बनेगा कि अरे यार किसका नाम ले लिया, नहीं, ये वाली वाइब्स नहीं है। साथ ही साथ आपके पर्सन अगर इस वक्त सेपरेशन में है तो यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। वापस आना चाहते हैं और वापस आकर सिर्फ बातचीत नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और कमिटमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था तो कमिटमेंट देंगे। अगर आपका किसी और इशू पे झगड़ा हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो उसको रिजॉल्व करेंगे। मतलब जो आप कहोगे वो ये करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके या इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं किसी सिचुएशन में, या अगर आप मैरिड कपल हो और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी एनर्जी थी, बट किसी तीसरे पर्सन के कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स होने लगी, किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट से प्रॉब्लम होने लगी, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर ऐसा है जैसे कि यार किसी और के कारण हम अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, काश कि वो अपनी फैमिली को या और मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व ही नहीं करता या इन्वॉल्व ही नहीं करती झगड़े लड़ाई में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डीपर लेवल पे जाके इशू को समझ रहे हैं, इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, इस पर फोकस बहुत ज़्यादा है। तो ये इनकी इस वक्त वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर 2 सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी वाइज इनकी जो वाइब्रेशंस हैं आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा सोच रहे हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बात होगी एंजल्स? बिल्कुल होगी। कई लोगों की तो 24 घंटे के अंदर ही होगी, 24 आवर्स के अंदर। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, काफ़ी लोगों की बातचीत होने वाली है।
यस, 100% यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा सक्सेसफुली, और आने वाला 24 घंटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 24 से 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जो कि यूनियन से रिलेटेड होंगे। यूनियन, सेलिब्रेशन एंड लव बिगिंस विद विक्ट्री। ब्लॉकेजेस आप में से काफ़ी लोगों ने हील किए हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई ब्लॉकेज था तो आपके पार्टनर उस ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हैं। मूविंग ऑन की वाइब्रेशन है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो आपके पर्सन उससे बाहर आ जाएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, डेविल विद लवर्स, विद मून एंड डेथ। यहाँ 4 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो मेजर अरकाना। तो यहाँ 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर शक को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा। मदर को या मदरली फिगर को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनको लेकर झगड़ा मत कीजिएगा। अगर आपने शक किया या किसी को इन्वॉल्व किया रिश्ते में, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ डेथ के साथ आया हुआ है। कहीं ना कहीं इमोशंस इतने हावी होंगे कि कोई एक दूसरे से दूरी बना लेगा, डिस्टेंस बना लेगा। तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि आप किसी पर प्रेशर ना बनाएं। अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, और वो वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करेगा। तो वो इस कैद से बाहर निकलने की एनर्जी है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो अगर आपके पार्टनर किसी अदर सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी रिश्ते में थर्ड पार्टी होगा या होगी वो निकल जाएगा, ऐसी एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई कर दें कॉन्टैक्ट वालों के लिए। आप अगर उम्मीद लगाकर बैठे थे बहुत समय से कि कब हमारा परमानेंट यूनियन होगा, कब हम दोनों के बीच से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, थर्ड पार्टी रिमूव होगी, तो वो हो रही है। उम्मीद रखिए, होप रखिए, सडनली थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच से। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन आप दोनों का रिश्ता और मजबूत हो सकता है। अगर आपने शक किया इस टाइम पे या आपने कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट की किसी को लेके, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को आपको बचाना है, स्पेशली अगले 26 घंटे तक। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है इस टाइम पीरियड में? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कई बार होता है ना कि हम शक किए, शक करके झगड़ा कर लिए, ब्रेकअप हो गया, फिर हम बहुत पछताए कि यार क्यों बोल दिया, क्यों बिना बात के हमने झगड़ा कर लिया। अब आएगा या आएगी ना तो हम उसे कभी नहीं झगड़ा करेंगे, कभी उसे तकलीफ़ नहीं देंगे। कई बार हम अपने आप में प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद फिर जब पार्टनर आएंगे फिर हम उनसे किसी बात पे कुछ दिन 2-4 दिन अच्छे से रहे, फिर उसके बाद फिर से वही चीज़ शुरू हो गई। तो यहाँ पर कई बार हम सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो यहाँ अपने मिस्टेक से लर्न करने की ज़रूरत है। आपने जो गलती एक बार की है उसको रिपीट ना करें। कई बार होता है कि एक बार गलत रिश्ते में पड़े, किसी की बातों में आ गए और अंधा विश्वास कर लिया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं अब धोखा खा गए, अब हम किसी रिश्ते में जाएंगे तो बहुत छानबीन करेंगे, बहुत अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, बहुत बाउंड्री सेट करेंगे, लेकिन दूसरे रिश्ते में गए फिर से वही काम करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। अपने मिस्टेक से सीखिए, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत, सप्रेस मत करिए। गुस्सा आ रहा है बोल दीजिए, कुछ मन में बात खटक रही है बोल दीजिए, बट तरीका अच्छा होना चाहिए। चिड़चिड़ा के बोलने से कोई चीज़ पे प्रेशर नहीं पड़ जाएगा। आप प्रेम से भी बोल सकते हैं, उससे भी सामने वाला समझ सकता है या समझ सकती है अगर समझदार है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपको प्रेम हो रहा हो, जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको दिल में मत रखो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।